कोटा में लगातार बारिश के बाद नदियों और बांधों का जलस्तर बढ़ गया है। जलस्तर बढ़ने के बाद खोले गए बैराज के 5 गेट, करीब 35,000 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है नदी में। और ऐसा पहली बार हुआ है, यानी कि लंबे वक्त के बाद ऐसा हुआ है जब जुलाई के महीने में भी इतना जलस्तर बढ़ गया है। 5 गेट खोले गए हैं और 35,000 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। फिलहाल स्थिति कैसी है, ये जानने के लिए अपने सहयोगी भंवर एस्टारन का रुख करेंगे। भंवर, क्योंकि जुलाई में ही 5 गेट खोले पड़ गए हैं बैराज के, फिलहाल किस तरीके की स्थिति अभी बनी हुई है? देखिए पूनम, लगातार मानसूनी रिपोर्टिंग के दौरान मैं ये कहता और बताता रहा कि मानसून इस बार राजस्थान में हाड़ौती के रास्ते से आया। कई जिलों में जोरदार बारिश हो रही है, लेकिन कोटा के नदी और बांध अभी भी प्यासे हैं। आज मैं आपको ये कह सकता हूँ कि कोटा के नदियों और बांधों की प्यास पिछले 2-3 दिनों की लगातार और मूसलाधार बारिश ने बुझा दी है। और इस वक्त मैं आपको अपडेट करना चाहता हूँ कि गेटों की तादाद पहले 5 से बढ़ाकर 7 की गई, डिस्चार्ज 35,000 से बढ़ाकर 1 लाख क्यूसेक किया गया और अब से थोड़ी देर पहले अब 11 गेट खोले जा चुके हैं कोटा बैराज के और 1.25 लाख क्यूसेक पानी चंबल नदी में छोड़ा जा रहा है। इसके बाद विहंगम दृश्य आपको चंबल नदी का मैं दिखाना चाहता हूँ। आप देखिए, आमतौर पर नदी का ये पाटा करीब करीब खाली रहता है, लेकिन जल राशि से पूरी तरह से लबालब हो गया है और भारी जल राशि यहाँ से केशवराय पाटन के रास्ते से होती हुई अब धौलपुर की तरफ बढ़ रही है। नीचे के इलाकों को अलर्ट भेजा जा चुका है और बहुत बड़ी खबर, सबसे बड़ी खबर इस वक्त आप ब्रेक कर सकते हैं, 1 लाख क्यूसेक पानी और बढ़ाया जाना है, यानी 2.25 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा जाएगा। फिलहाल जो 2.25 लाख क्यूसेक पानी छूटा है, उसके बाद ये देख रहे हैं आपकी नदी के दोनों तरफ जो चंबल रिवर फ्रंट का काम चल रहा है, वहाँ किस तरह से काम बाधित हुआ है। साथ ही कैमरामैन आकाशदीप आपको अगर वो जेसीबी मशीन दिखा पाए जी यहाँ पर लगी थी, उससे काम हो रहा था। आप देखिए वो मशीन कितना पानी में डूब चुकी है। जो घाट यहाँ पर बने थे फाउंडेशन के, वो घाट किस तरह से उन पर पानी पानी हो गया है। और सामने पुलिया, जो चंबल की बड़ी पुलिया है, उससे तो यातायात जारी है, लेकिन जो इसके नीचे छोटी पुलिया है, जिसे रियासतकालीन पुलिया कहते हैं, उस पर ट्रैफिक बंद हो गया है, उसको रोक दिया गया है, उस पर पानी आ गया है। तो कम से कम कोटा में अब जो नदियों और बांधों का जलस्तर खतरे के स्तर तक पहुंचा है। और जरा ये बताइए, जो निचले इलाके आसपास और वो गांव के इलाके, क्या वहां तो खतरा नहीं है? देखिए पूनम, 2.25 लाख क्यूसेक पानी अभी छोड़ा जा चुका है। 1 लाख क्यूसेक पानी राणा प्रताप सागर बांध से अभी भी छोड़ा गया है, जो कि अगले कुछ घंटों में यहाँ पर पहुँचेगा। इसके बाद निकासी बढ़कर 2.25 लाख हो जाएगी। लेकिन चलिए फिलहाल ये खूबसूरत दृश्य जब गेट ओपन होने के बाद बनता है कोटा बैराज का। आप देखिए 2.25 लाख क्यूसेक जल राशि 11 गेट खोल करके फिलहाल कोटा बैराज से छोड़ी जा रही है। फर्स्ट इंडिया पर ये लाइव एंड एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। और जो अलर्ट की बात आप कह रही थी पूनम, बिल्कुल 2.25 लाख क्यूसेक पानी अपने आप में अलर्ट है और अगर इसकी तादाद 1 लाख क्यूसेक और बढ़ जाती है तो अलर्ट भी और ज़्यादा खतरनाक हो जाता है, यानी जो निचली बस्तियां हैं उनमें पानी भर सकता है। हालांकि कोटा में यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने जिस चंबल रिवर फ्रंट की कल्पना की थी और इस उद्देश्य के साथ इसकी कल्पना की थी, इसका निर्माण किया था, 1000 करोड़ के बजट का प्रावधान इसके लिए किया गया है कि कोटा बैराज के भले ही सारे गेट खोल दिए जाएं, लेकिन कोटा शहर में पानी नहीं आए। आज कम से कम जो चंबल रिवर फ्रंट है वहां से पानी फिलहाल शहर के अंदर नहीं आ रहा है। अगर यहाँ पर चंबल रिवर फ्रंट के ये घाट नहीं बनते, फाउंडेशन और एक तरह से हम कह सकते हैं रिटेनिंग वॉल नहीं बनती, तो शहर के अंदर पानी आना शुरू हो चुका होता। लेकिन 2.25 लाख क्यूसेक पानी आने के बाद चंबल रिवर फ्रंट के आगे का रेलवे कॉलोनी का जो इलाका है वहां निचली बस्तियों में पानी आ सकता है। लेकिन चंबल रिवर फ्रंट ने जो बिल्कुल चंबल से लगती जो बस्तियां हैं, निचली बस्तियां हैं, उनको फिलहाल पानी से बचाया है। लेकिन फिर से साथी कैमरामैन आकाशदीप आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश करें तो आप देखिए 19 में से 11 गेट खोले जा चुके हैं पूनम। और पहली दफा इस मानसूनी सीजन में ये नौबत आई है जब 853 के स्तर के आसपास कोटा बैराज का जल स्तर पहुंच गया। 854 फीट इसकी अधिकतम भराव क्षमता है और इसके ठीक पीछे का जो बांध है जवाहर सागर और राणा प्रताप सागर, वहां से भी पानी छोड़ा जा रहा है। और मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि कोटा अंचल की बारिश के अलावा मध्य प्रदेश से लगता जो कोटा का इलाका है, जहां बड़े बांध है गांधी सागर जैसे, वहां भी भारी बारिश हुई है और वहां का पानी भी बह करके और कोटा बैराज में आ रहा है। क्योंकि समझने की बात यह है, तस्वीरें हम देख पा रहे हैं आपके जरिए बेहद खूबसूरत लग रही है, लेकिन ये खतरे से खाली भी नहीं है। निचले इलाकों के लिए कोई ऐसा गांव का इलाका जो कि शहरी इलाके से कट जाता है, संपर्क टूट जाता है, इससे पहले, इस मानसूनी सीजन से पहले ऐसा कब हुआ है जब एक साथ इतने गेट को खोलना पड़ गया?
देखिए 2019-20 में ये नौबत आई थी पूनम, और तब कोटा शहर के एक बड़े इलाके में करीब आप कह सकते हैं कि 15 से 20% कोटा के इलाके में बाढ़ की स्थिति बन गई थी, जल प्लावन के हालात बन गए थे। देखिए मानसून अभी अपने उत्कर्ष पर आया है, अपने चरम पर आया है। अब बारिश कोटा में हम कह सकते हैं कि टूट कर बरस रही है, तो जाहिर तौर पर नदियों का जलस्तर भी अब बढ़ेगा। नदियाँ भी चूंकि आप समझिए कि गांधी सागर का जो पानी है वो गांधी सागर से छूटने के बाद राणा प्रताप सागर में आता है, जो कि चित्तौड़गढ़ जिले में रावतबाटा में है। राणा प्रताप सागर जब पानी को नहीं झेल पाता है तो फिर उसका डिस्चार्ज किया जाता है जवाहर सागर में, और जवाहर सागर के बाद पानी आता है इस कोटा बैराज में, जिसके फिलहाल 11 गेट खुल चुके हैं। लेकिन कोटा बैराज के बाद कोई बांध नहीं है, यानी कोटा बैराज से जो भी पानी छूटता है वो आगे जाकर के चंबल नदी का जलस्तर बढ़ाता है, और धौलपुर तक का जो चंबल नदी का जो जलस्तर है चंबल खतरे के निशान को पार कर जाती है, किनारों से निकल करके और बाहर आनी शुरू हो जाती है, और वहां कई इलाकों में, एक बड़े इलाके में आगे के कोटा ही नहीं बल्कि कई जिलों में बाढ़ की स्थिति बन जाती है। तो फिलहाल ये बड़ी खबर, 1.25 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है, 11 गेट खोले जा चुके हैं, और 1 लाख क्यूसेक पानी और बढ़ाया जा सकता है। तो करौली से धौलपुर तक अलर्ट है, निचले इलाके सावधान रहें। जी बिल्कुल, आपने भंवर सही कहा कि अलर्ट मोड तो यहाँ पर कर दिया गया है, लेकिन किस तरीके की व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई है ये देखने वाली बात होगी। आपसे आगे भी अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया तस्वीरें दिखाने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए।